भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी? एक पैसे की भी नहीं, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं, ये बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। तो भावना, भावना प्रधान है। अब हम अगले तख्ते पर आते हैं। देवियां, वो देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके दो काम विशेष हैं घर में। एक भोजन बनाना और दूसरा भोजन कराना और दूसरे बच्चों की देखभाल करना। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थीं, जब भोजन बनाती थीं, ईश्वर की याद में बनाती थीं। और उन्होंने अपने कुछ नियम रखे हुए थे कि नमक डालेंगी तो ये बोलेंगी, पानी डालेंगी तो ये बोलेंगी। नमक डालते हैं तो बोलती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ होई। हम ये जो बना रहे हैं, भगवान का भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। उसके बाद घर के सारे लोग प्रसाद पाएंगे, सब लोग परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों में डूबकर बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है, भोजन बनाना बंद कर दीजिए। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में न किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को मारना नहीं चाहिए। जो बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, मारते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे ध्यान पूर्वक किया जाता है तो ठीक रहते हैं बच्चे, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे बच्चे की मां उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वश पर आए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा। दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पलेगा वे आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए उनकी मां को बनाने में बड़ा हाथ रहा, ये बात सच है। जो संस्कार मां बचपन में डाल देती है वे अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, घर बैठकर सत्संग कराते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे सुंदर भजन गाते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब बच्चों का प्रोग्राम होता है। तीसरी बात क्या है, ये दो काम उनके विशेष हैं। अगर ये दो काम कर लें तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए। उसके साथ साथ सारा जीवन घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है, क्या मैं हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है? अपतिव्रत धर्म से आज हिंदू जाति कायम है। पतिव्रत धर्म बहुत श्रेष्ठ है। उनका भगवान तो घर में ही मौजूद है, उन्हें मंदिरों में जाने की क्या जरूरत। सच्चा मंदिर उनका घर है, उनके घर में ही भगवान है।
उन्हें कहां जाने की जरूरत। ऐसे सुंदर विचार अगर देवियों में हैं, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हैं। परमात्मा इतना दे कि सब काम भली प्रकार चलते रहें, घर में हर सद्बुद्धि एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है। सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर ग्रस्त करोड़ों की माया, करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटा पश्चिम, कलई कलय भरा है। सारा वैभव मौजूद है पर सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा कमन में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी सबसे अच्छा है। सच्चा सुख, ग्रस्त में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे। सच्चा सुख में प्राप्त हो। तो ये हमने देखा, अगर अभ्यास करें बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ी भारी जोर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, उन्होंने ग्रस्त जीवन में रहते हुए जीवन अवस्था प्राप्त की। इसी जीवन काल में उन्होंने हमें बताया कि अभ्यास कैसे करें। वह इस सेवक ने आपके सामने रखा। साधारण जीवन में साधारण काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे बड़े आराम से ध्यान का काम कर सकते हैं। और जब 16 घंटे बन गए तो क्या हुआ, काम आसान हो गया। भगवान के नाम की तराजू भारी हो गई, सांसारिक विचारों की तराजू ऊपर हो गई, उलटधार हो गई। और उलटधार का मतलब क्या है कि जब तक उलटधार नहीं होती तब तक परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। जो आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं, आधा घंटा सायंकाल पूजा करते हैं, उनके मन की क्या दशा है। 24 में से 1 घंटा मन की करेंट का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया, 1 घंटा और बढ़ गया। अब क्या हो गया, 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया और उसको उसमें सफलता मिल गई, 6 घंटे और ऐड हो गए, सोने के पूजा में बदल गए। मन की क्या दशा है, 1/3 करंट की बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अब क्या हुआ, अब मन की करंट क्या हुई, 16 घंटे उसने अपने बना लिए। मन की करंट का बहाव क्या हुआ कि 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है, इसकी आदत बन जाती है। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत बन गई, जहां खाली वक्त मिला परमात्मा की याद, जहां खाली वक्त परमात्मा की याद। एक जहाज समुद्र पे जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट कर उतरता है। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा परमात्मा की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर हो गया। उसकी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई, बहिर्मुखी 1/3 है। अब तक क्या है
कि सारा बहिर्मुखी विचारों की दुनिया में हम जी रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिक बहिर्मुखी विचार, दुनिया के विचार आते रहते थे। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो दुनियावी विचारों से भरा है, क्योंकि मन की करंट का भाव दुनिया की ओर है। अब उलटधार हो गई, 2/3 मन की करंट का भाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। कैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते रहते, बगैर सोचे बगैर याद किए मन विचारों से भरा रहता है। तब लौट लौट का परमात्मा का चिंतन होगा, जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। और इसी का नाम उलटधार है। और यही तरीका उलटधार करने का है। जब उलटधार हो जाती है 99% काम हो गया। यही अभ्यास सबसे मुश्किल है। जिसने ये दूसरा स्टेप पूरा कर लिया उसका योग साधन पूरी हो गई। बाकी 10% रह जाता है, वह भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरा निराकार। सबसे पहला कार्य साकार पुजारी, एक इसका निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए परमात्मा का कौन सा स्वरूप, कौन सी मूर्ति, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती, कौन सा नाम आपके मन को अच्छा लगता है, आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, उसको भी चुनिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं इसके। उसके बाद दो चीज आपने डिसाइड कर ली, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जब तक चूज करते हैं तब तक वो मुहूर्त में है। और जब ध्यान करने की अवस्था में बैठेंगे तो ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर विद्यमान, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। जो जिसका इष्ट है अपने सामने उस पवित्र मुहूर्त को बनाया बाय थॉट, ख्याल से। देखिए पूजा 3 प्रकार से की जाती है। पहले शारीरिक पूजा, कीर्तन करना, धूप बत्ती दिया जलाना, मंदिर जाना, शारीरिक पूजा। शरीर हमारा उसमें इन्वॉल्व होता है और हमारा मन दुनिया के विचारों में डूबा होता है। इससे आगे बढ़े तो दूसरी आगे की स्टेज जो है इसकी वो है मानसिक पूजा। कभी कभी क्या होता है कि हम मंदिर के अंदर गए, जाके बैठे 15 मिनट, पूरी देर तक तो मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है। उसके बाद अपने इष्ट की दीप याद आनी शुरू हो जाती है मन से। दैट इज मानसिक पूजा। इसमें आनंद योग, सहज योग, ये इसके अंदर शामिल है सारी चीजें। तो क्या है कि हम शुरू करते हैं मानसिक पूजा से। शारीरिक पूजा तो हम करते ही हैं, शरीर के साथ साथ मानसिक पूजा को ऐड किया जाता है, ध्यान योग। तो ये हमने शुरू किया। तो हमने अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाई बड़े प्यार से। अब हुआ क्या कि जैसे आपने अपने इष्ट की मूर्त आपने सामने बनाएंगे, दुनिया के तरह तरह के विचार आपके सामने आएंगे।
थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो इतना ज्यादा होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कहेंगे कहाँ हम चक्कर में फंस गए, उठ जाते हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण ने साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा व्यायाम अभ्यास। अगर अभ्यास का भी करेंगे, जैसे और चीजों का अभ्यास करते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके अंदर, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप ध्यान की अवस्था में अपने इष्ट को सामने बनाएंगे तो आपका इष्ट आपके सामने क्लियर होगा। और जब स्थिति क्लियर हो जाए आपके सामने, उसको अपने हृदय चक्र के पास उतारिए। हृदय चक्र वहां महसूस कीजिए उसको। दिल की हर धड़कन पर जो आपने मंत्र सुना है, जो आपका सबसे प्यारा मंत्र है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आपने डाली हुई है, उसको उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। ओम नमो शिवाय। इतने प्यार से कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं या कंसंट्रेशन में बैठते हैं, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाए कि उसके अलावा ना कोई विचार रहे ना क्या, पर विचार आता है, रह क्या है। क्योंकि हमारी जो मन की वृत्ति है, 24 घंटे हम दुनिया की सोचते हैं, घर की सोचते हैं, परिवार की सोचते हैं। और हम आधा घंटा जब हम कंसंट्रेशन के लिए बैठेंगे तो वो विचार रह के आएंगे और ऐसे ऐसे विचार सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं। उन विचारों को दबाना नहीं है, उन विचारों को डाइवर्ट करना। आप हटाइए उन विचारों को, फिर अपने इस देव की याद में रखिए, फिर दबाइए, फिर इस देव की याद करना शुरू कीजिए। जो हमारा मंत्र है, दिल की हर धड़कन पर उस मंत्र को लेने की कोशिश कीजिए, बड़े आराम, बड़े प्यार से। आज नहीं होगा, 15 दिन नहीं होगा। अगर ये प्रैक्टिस आप बराबर जारी रखेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे आप बैठेंगे, आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा और बड़ी सुंदर स्थिति होगी, बड़ी आनंदमय स्थिति होगी। जब अपने भगवान को आप अपने सामने बने हुए देखेंगे तो कितनी सुंदर स्थिति होगी, वो आप भी और हम भी समझ सकते हैं उस चीज। दूसरे भाई तो निराकार भगवान को पा सके। ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े आनंदमय अवस्था में बैठिए और ये सोचिए कि हे प्रभु, मैं पूजा में नहीं बैठा, मैं आपके चरणों को विश्राम चाहता हूँ। उसके बाद बड़े प्यार से बैठे, दिल की हर धड़कन पर ये सुनिए कि हमारा हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, और पूरे शरीर में वो वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए बड़े प्यार से। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। तो ये है साधना ध्यान योग की निराकार पुजारियों के लिए। पहले मैंने साकार पुजारियों की बताया, ये निराकार पुजारियों के लिए। अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान।
सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए